सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम इस चैनल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और ये सारी की सारी एनालिसिस केस स्टडी पर्पस के हिसाब से, लर्निंग पर्पस के हिसाब से। अगर आप कुछ भी बाई सेल करते हैं वीडियो के आधार पर तो लॉस प्रॉफिट कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। और अगर आपको इंडेक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज ही मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन सा ट्रेड आ रहा है, कौन सा ट्रेड नहीं आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो ये मेरा पेमेंट लिंक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, केवाईसी करिए और आप मेरे पेड ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको मैं निफ्टी की 1 से 2 ट्रेड जो है प्रोवाइड करता हूँ निफ्टी के अंदर, जब भी मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सर्विस है क्या नहीं है। आप जाइए वेबसाइट के ऊपर और चेकआउट कीजिए, तो वहाँ पर जा कर के आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो सारी चीज़ों को चेकआउट करके आप मेरी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना काम जो है चालू कर सकते हैं हमारे साथ में। इक्विटी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस वीक में क्या हो सकता है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट डेली का टाइम फ्रेम का। और अभी हमारा लाइफ टाइम हाई जो है वो 26,200-300 के आसपास तक का है, जो लग जाएगा मुझे लग रहा है आने वाले समय के आसपास, बाजार को देख करके लग रहा है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि डेली के 200 ये में हमें आना है, एक बार यहाँ कहीं काम करके आ जाएंगे। क्योंकि देखो, हमारा एडवांस टेक्निकल का जो प्रोसेस है वो यही कहता है कि अगर कुछ प्रोसेस के दौरान अगर डेली के 200 में छोड़ करके ऊपर जाता है तो वापस आता ही आता है। लेकिन ये है कि अभी आएगा तो, लेकिन धीरे धीरे 200 को ऊपर बुला रहा है, फिर ऊपर कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा। ठीक है, फिलहाल नीचे की तरफ आने के बाद में डेली की 50 EMA पर जो है इसने अपना सपोर्ट लिया है। और वो जो लेवल है वो लेवल है कम से कम 25,300 के आसपास का। यहीं पर 1 घंटे की 200 EMA भी आ रही थी और सही लेवल था जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, और बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया है। वीकली के टाइम फ्रेम पर जाकर के देखते हैं तो वीकली के 10 EMA पर इसने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर वीकली की जो 10 EMA बिल्कुल यहीं पर आ रही है, बिल्कुल सही जगह पर इसने सपोर्ट लिया है। कहने का मतलब जहाँ सपोर्ट लेना चाहिए था वहाँ ले लिया इसने। और लास्ट वीक में बहुत बढ़िया कैंडल भी बनी है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, 2 शूटिंग स्टार बने, उसके बाद में बुलिश इनगल्फिंग बनी। मुझे लगता है यहाँ पर जिन्होंने इसको देख करके शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर होगा, क्योंकि बाजार एक बार हाई की तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, हमें किन स्टॉप लॉस पर ध्यान देना है और कहाँ तक बाजार जो जा सकता है आने वाले समय में। वीकली स्टॉप लॉस की बात करें, मतलब ऐसा कोई बड़ा ट्रेड है आपके पास, तो आपके लिए ये वाला फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये वाला जो भी लो लगा रखा है इसने वाला। ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर करता है तो आपको अपनी पोजीशन में से बाहर निकल जाना है। बाकी अगर स्विंग ट्रेड वगैरह, इंट्राडे वगैरह जो भी करते हैं, उनके लिए जो फ्राइडे के दिन का जो लो पॉइंट है वही स्टॉप लॉस जो है उनको लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि फ्राइडे के दिन एंड में उन्होंने जाते जाते बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है। तो ये 25,740 750 में बार बार मेरे ग्रुप के अंदर भी अपडेट देता था कि मार्केट एक बार 25,700 तक आ सकता है, लेकिन उसके नीचे जाने की उम्मीद अभी नहीं है। ये जो गेप बना हुआ यहाँ पर वापस से प्राइस जो है अपसाइड में ही जाने की उम्मीद ज़्यादा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो निकला है वो एक बार अपसाइड का ही दिख रहा था, इसलिए। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर फेल उस समय होते हैं जब ये जो हाई होता है ना इसके अंदर आ जाता है, और ये वाला जो लो पॉइंट होता है ना उसको पूरा 100% रिट्रेस कर लेता है। कैसे? जैसे ये प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से नीचे गिरते 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 आए और इसने इसको पूरा 100% काट लिया। तो फिर क्या होता है कि जो भी बाउंस बैक आता है उस पर हमें बेचना होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ तो हुई नहीं है, तो प्राइस जो है अपसाइड में निकल रहा है। और हमारे लिए 25,750 का जो एरिया है वो हमें ध्यान रखना है। और अब नई ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये वाली, ये वाली। तो जब तक अब ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाला पॉइंट ब्रेकडाउन नहीं करता है, व्यू आपको अपसाइड में रहना चाहिए। और अपसाइड में मंडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा है बाजार यहाँ पर जो जो कैंडल दिखा ये बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ जो निकला है, इसकी रिट्रेसमेंट कर सकता है। मतलब ये आप मंडे के दिन ये देखिए कि ये जो बाजार ऊपर हुआ है इसकी रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर के ये वाला जो लो पॉइंट है ये देखूँ मैं अगर, और यहाँ तक रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ तो 38% आ रहा है, 25,850। यहाँ पर आने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर की तरफ में मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि हम एक बार 26,100-200 के आसपास जा रहे हैं, और वहाँ पर जाने के बाद में फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होगा कुछ नहीं, मान लो वहाँ से 50-100 पॉइंट, 400-500 पॉइंट ऊपर चला भी जाए तो भी कोई वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। 26,500 चला भी जाए, घूम फिर के नीचे तो आना ही है,
क्योंकि ये डेली की 200 में छूटी हुई है, तो ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है इस ट्रेंड में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, कहने का मतलब अभी है तो ऊपर है लेकिन घूम फिर के आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो 25,750 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपसाइड का व्यू लेकर के चलेंगे, और मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए हमें। ठीक है, और ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो हमें फॉलो करना है। तो मंडे के दिन के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए व्यू अपसाइड का है, और लेवल नीचे का 25,750 का ध्यान रखना है, और अपसाइड में जो लेवल ध्यान में रखना है 26,200 और 300 का लेवल, वहाँ तक निफ्टी जो है अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इतना सही है निफ्टी के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा कुछ हमें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने की। ठीक है, तो निफ्टी में क्लियर कट इंडिकेशन है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो निकला है बहुत बढ़िया निकला है, अच्छा निकला है, बढ़िया निकला है, मस्त। ठीक है, तो और अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़िया स्ट्रक्चर है, काफ़ी शानदार, इसने अपने हाई को टेस्ट किया है, बढ़िया मस्त वाला। ये देखिए आप, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया, थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ जा सकता है। अब बैंक निफ्टी के लिए आपको सेलिंग में तब जाना है जब ये जो एरिया है इसके नीचे आ जाए बैंक निफ्टी, 58,000 के नीचे। 58,000 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है तो बैंक निफ्टी वापस से नीचे की तरफ जाएगा और इस लो के पास आएगा। ठीक है, 57,250। तो क्लियर कट इंडिकेशन है, क्लियर कट चार्ट है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। निफ्टी अच्छा है बैंक निफ्टी से कंपेयर में, इसको फोकस करेंगे और मंडे के दिन ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक में, देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।